मित्रों, द्वारका नगरी स्वर्ण से मंडित, रत्नों से जड़ी और समुद्र के मध्य में बसी एक ऐसी नगरी थी जो स्वर्ग को भी लज्जित कर दे। यहाँ श्री कृष्ण अपने परिवार के साथ रहते थे। उनके पास रुक्मिणी, सत्यभामा, जाम्बवती और अन्य रानियां थीं, जो सभी गुण, रूप और तेज से परिपूर्ण थीं। सत्यभामा, जिन्हें स्वयंवर में श्री कृष्ण ने राक्षसों और राजाओं को परास्त कर जीता था, सत्यभामा अत्यंत रूपवती, विलासी और स्वाभिमानी थीं। उन्हें अपनी सुंदरता और श्री कृष्ण के प्रेम पर अत्यधिक गर्व था। एक दिन महल की रानियों में चर्चा छिड़ी कि श्री कृष्ण को सबसे प्रिय कौन है। रुक्मिणी मौन रहीं, पर सत्यभामा मुस्कुराकर बोली, स्वाभाविक है कि श्री कृष्ण मुझसे सबसे अधिक प्रेम करते हैं। क्या उन्होंने पारिजात वृक्ष मुझे नहीं दिया? क्या उन्होंने मेरे लिए इंद्रलोक तक को चुनौती नहीं दी? रानियां चुप हो गईं, लेकिन रुक्मिणी की शांत मुस्कान सत्यभामा को खटक गई। जब यह बात श्री कृष्ण के कानों तक पहुंची, उन्होंने मुस्कुराकर कहा, प्रिय सत्यभामा, तुम निश्चित ही सुंदर और प्रिय हो, परंतु क्या तुम जानती हो कि मेरे लिए कौन सबसे अधिक प्रिय है? मित्रों, कथा को आगे बढ़ाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण लिखना ना भूले। मित्रों, श्री कृष्ण की बात सुनकर सत्यभामा ने आत्मविश्वास से कहा, मैं जानना चाहती हूँ प्रभु, आपके लिए कौन सबसे अधिक प्रिय है? श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, यदि कोई है जो मुझे निस्वार्थ प्रेम करता है, जो हर श्वास में मुझे याद करता है, तो वह है हनुमान। सत्यभामा चौंकी और बोली, वह वानर जो श्रीराम के समय के थे, वह कैसे प्रिय हो सकते हैं प्रभु, आपसे अधिक मुझसे? श्री कृष्ण ने शांत भाव से कहा, हे देवी, क्यों न तुम स्वयं देख लो। मैं हनुमान जी को द्वारका आमंत्रित कर रहा हूँ। सत्यभामा ने इस बात की स्वीकृति दे दी, किंतु उनके मन में असंतोष और उत्सुकता दोनों भर गए। उन्हें विश्वास था कि हनुमान द्वारका के वैभव के सामने नतमस्तक हो जाएंगे। कुछ ही दिनों पश्चात द्वारका की दिशाओं में दिव्य घोष सुनाई देने लगा। आकाश में गंधर्वों का गान था, पृथ्वी पुलकित थी और समुद्र की लहरें हर्ष से हिलोरें मार रही थीं। यह सब संकेत था कि कोई दिव्य आत्मा आने वाली है। श्री कृष्ण स्वयं द्वार पर आए और बोले, हनुमान आ रहे हैं, द्वारका आज धन्य होगी। आकाश में वायु वेग से चलते हुए विशाल गेरुआ वस्त्रधारी, एक हाथ में गदा और मुख पर राम नाम का स्मरण करते हुए पवनपुत्र हनुमान प्रकट हुए। द्वारका की भूमि उनके चरण पड़ते ही धन्य हो गई। श्री कृष्ण ने उन्हें हृदय से लगाया और कहा, आपका आगमन मेरी लीला का पूर्ण रूप है। रुक्मिणी जी ने आदर पूर्वक चरण स्पर्श किया, लेकिन सत्यभामा ने दूर से देखा और भीतर जाकर वस्त्र परिवर्तन करने लगी, जैसे किसी राजा का स्वागत हो रहा हो। जब वे सभा में आईं, तो हनुमान जी ध्यानमग्न होकर राम नाम के जप में लीन थे। सत्यभामा को यह अपमानजनक लगा। उन्होंने रत्नजड़ित आसन सजवाया और उस पर सुगंधित इत्र छिड़का, परंतु वह वानर उनका यह स्वागत देख ही नहीं रहा था। सत्यभामा ने इस बात पर कटाक्ष किया, हे वानर, आप तो श्री कृष्ण के अतिथि हैं, परंतु आपके मुख से तो निरंतर राम ही राम निकल रहा है। क्या आप श्री कृष्ण को नहीं जानते? हनुमान जी ने आंखें खोलीं और विनम्र भाव से कहा, प्रणाम देवी, मैं अपने प्रभु के ही ध्यान में था। जहाँ श्री कृष्ण हैं, वहाँ मेरे राम ही प्रकट होते हैं। मैं दोनों में भेद नहीं करता। यह उत्तर सुन सत्यभामा और चिढ़ गईं। उन्होंने मन ही मन सोचा, यह वानर अपने को बहुत ज्ञानी समझता है, इसे कोई अनुशासन सिखाना होगा। सत्यभामा ने क्रोधित होकर गरुड़ को बुलवाया। गरुड़ द्वारका के आकाश पर शासन करने वाले स्वर्णपंखी, तेजस्वी और अत्यंत बलशाली थे। उन्होंने रानी के संकेत पर सभा में उपस्थित होकर कहा, क्या आज्ञा है देवी? सत्यभामा ने गरुड़ की ओर संकेत करते हुए कहा, इस वानर ने मेरा अपमान किया है, इसे पकड़कर मेरे सामने लाओ, ताकि इसे इसके व्यवहार का पाठ पढ़ाया जा सके। गरुड़ थोड़े हिचके। वे हनुमान जी की महिमा जानते थे, पर रानी की आज्ञा टालना भी कठिन था। उन्होंने श्री कृष्ण की ओर देखा, जिन्होंने केवल मुस्कुराकर कहा, जो होना है वह होगा। गरुड़ आकाश में उड़ान भरते हुए हनुमान जी के समीप आए। उनके पंखों से आकाश ढक गया, उनके नेत्रों में ज्वाला थी। वे बोले, हे हनुमान, मैं द्वारका का संरक्षक गरुड़ हूँ।
सत्यभामा रानी ने आपको बंदी बनाने का आदेश दिया है, आप मेरे साथ चलिए। हनुमान जी ने शांत भाव से कहा, हे गरुड़देव, आप श्री विष्णु के वाहन हैं और मेरे लिए पूज्य हैं, किंतु मैं राम का सेवक हूँ और जब तक राम नाम की गूंज है कोई भी बंधन मुझे नहीं बांध सकता। गरुड़ ने कहा, मैं बलपूर्वक आपको ले जाऊंगा। यह सुनते ही हनुमान जी ने एक क्षण को अपनी आंखें बंद की, राम का स्मरण किया और जैसे ही उन्होंने जय श्री राम का उच्चारण किया, उनकी काया विराट हो गई, उनका तेज 10 दिशाओं में फैल गया। गरुड़ ने जैसे ही उन पर झपट्टा मारा, हनुमान जी ने एक हल्की फूंक मारी। गरुड़ आकाश से नीचे गिर पड़े, उनके पंख अस्तव्यस्त हो गए और शरीर थरथराने लगा। सभा में सन्नाटा छा गया। रानियां, राजा, मंत्री सारे स्तब्ध। श्री कृष्ण मौन मुस्कुरा रहे थे। सत्यभामा की आंखें विस्मय से फैल गईं। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि गरुड़ जैसे महाशक्तिशाली योद्धा, जो देवताओं से भी नहीं डरते, वे भी इस वानर के सामने असहाय हो सकते हैं। हनुमान जी ने आगे बढ़कर गरुड़ को उठाया और कहा, हे गरुड़देव, क्षमा कीजिए, मैं आपका अपमान नहीं करना चाहता था, परंतु राम नाम की महिमा ऐसी है कि स्वयं काल भी झुक जाए। सभा में मौन छा गया था। गरुड़ की हार ने सत्यभामा के मन में भ्रम और क्रोध दोनों भर दिए थे। उन्होंने श्री कृष्ण की ओर देखा और कहा, प्रभु, क्या अब आप भी इस वानर की प्रशंसा करेंगे जिसने आपके वाहन गरुड़ को पराजित कर दिया? यह तो आपके गौरव का अपमान है। श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, सत्यभामा, जिसने राम नाम का स्मरण किया हो उसका तेज कौन रोक सकता है? फिर भी यदि तुम्हें अभी भी संदेह है तो तुम्हारे ही हाथ में है अगली परीक्षा। सत्यभामा ने उत्तेजना से कहा, मैं सुदर्शन चक्र को आज्ञा देती हूँ, वह इस वानर को बंदी बनाए। श्री कृष्ण मौन रहे, न सहमति दी न विरोध प्रकट किया। सुदर्शन चक्र, जो स्वयं चेतन और श्री कृष्ण की आज्ञा का पालन करने वाला था, वह सभा में प्रकट हुआ। वह तेज से चमकता हुआ आकाश में घूमने लगा। हनुमान जी शांत भाव से वहीं बैठे राम नाम का जप कर रहे थे। सुदर्शन चक्र उनके समीप आया और जैसे ही उनके चारों ओर घूमना शुरू किया, उसने भीतर आने की असफल चेष्टा की। जैसे ही वह हनुमान जी के निकट पहुंचा, उसकी गति मंद पड़ने लगी। हनुमान जी ने आंखें खोलीं और मंद मुस्कान के साथ कहा, हे चक्र, तू श्री राम का सेवक है और मैं भी, हम दोनों एक ही स्रोत से जुड़े हैं, तू मेरे विरुद्ध कैसे कार्य कर सकता है? सुदर्शन चक्र वहीं स्थिर हो गया। उसका तेज मध्यम होने लगा और वह धीरे धीरे लोप हो गया, मानो श्री राम की आज्ञा का स्मरण कर चुका हो। सभा में उपस्थित सभी लोग स्तब्ध थे। सत्यभामा की आंखों में अब भय और विस्मय था। श्री कृष्ण ने कहा, हे सत्यभामा, यह हनुमान कोई सामान्य वानर नहीं, यह राम के काल का देवदूत है। जो सुदर्शन चक्र को रोक सकता है, वह मेरा प्रिय क्यों न होगा? हनुमान जी ने करबद्ध हो श्री कृष्ण को प्रणाम किया। प्रभु, राम और कृष्ण में कोई भेद नहीं, आप ही मेरे राम हैं। मैंने जो कुछ किया वह आपके चरणों में समर्पित है। सत्यभामा अब पूर्णतः लज्जित थीं। उन्होंने हनुमान जी के चरणों में गिरकर क्षमा मांगी। हनुमान जी ने उन्हें उठाकर कहा, हे देवी, घमंड तो रावण का भी नहीं रहा और आप तो साक्षात श्री कृष्ण की शक्ति हैं। सभा में अब शांति स्थापित हो चुकी थी। सत्यभामा के हृदय का अहंकार भी अब भस्म हो चुका था। वे हनुमान जी के चरणों में गिर पड़ी और अपने व्यवहार के लिए क्षमा याचना की। हनुमान जी ने उन्हें करुणा और वात्सल्य से उठाया और कहा, देवी, सेवा और समर्पण ही मेरा धर्म है। आप श्री कृष्ण की अर्धांगिनी हैं, आपके चरणों में मेरा प्रणाम। श्री कृष्ण ने प्रेम पूर्वक हनुमान जी को समीप बुलाया और कहा, हे मारुतिनंदन, तुमने आज भी अपने भक्त धर्म का पालन कर यह सिद्ध कर दिया कि युग बदलते हैं पर भक्ति का स्वरूप नहीं। तुमने केवल द्वारका ही नहीं, समस्त ब्रह्मांड को यह शिक्षा दी है कि अहंकार चाहे किसी का भी हो, भक्तिभाव के आगे वह टिक नहीं सकता। फिर श्री कृष्ण ने कहा, मैं तुम्हें एक वरदान देता हूँ, जब तक यह सृष्टि रहेगी, राम नाम का प्रकाश तुम्हारे हृदय में ज्योति के रूप में जलता रहेगा। तुम्हारा नाम जब जब लिया जाएगा, राम कथा वहीं फलीभूत होगी।
और जिस स्थान पर तुम्हारा स्मरण होगा वहां मेरा भी निवास होगा। सभा में आनंद और उल्लास का माहौल फैल गया। रानियां एकत्र होकर हनुमान जी से निवेदन करने लगी, हे महावीर, हमें भी राम नाम की महिमा सुनाइए। हनुमान जी ने अपने वाणी से राम कथा का आरंभ किया। वे बोले, राम नाम की महिमा अनंत है। जब मैं बाल्यकाल में सूर्य को फल समझकर निगलने दौड़ा, तब भी मेरे अंतःकरण में राम का ही भाव था। राम के चरणों की सेवा ने मुझे लंकादहन से लेकर संजीवनी तक की शक्ति दी। उन्होंने सीता माता की खोज, राम रावण युद्ध, विभीषण की भक्ति, लक्ष्मण की मूर्छा, संजीवनी का लाना, सब कथा विस्तार से सुनाई। रानियां सुनती रहीं, भाव विभोर होती रहीं। सत्यभामा, जिनकी आंखों में कभी अहंकार था, अब आंसुओं से भीगी हुई थीं। हनुमान जी ने उन्हें संबोधित कर कहा, भक्ति में जो झुकता है वही श्रीहरि का प्रिय होता है, और जो अपने वैभव पर गर्व करता है वह धीरे धीरे उस प्रभु से दूर हो जाता है। रात के अंतिम प्रहर तक कथा चलती रही। द्वारका के सभी लोग राम कथा से सराबोर हो गए। श्री कृष्ण मुस्कुरा रहे थे, रुक्मिणी नतमस्तक थीं और सत्यभामा पूर्णतः परिवर्तित। रात्रि समाप्ति की ओर बढ़ रही थी। द्वारका का आकाश शांत था और समुद्र की लहरों में राम नाम की गूंज समाई हुई थी। सभा विसर्जित हो चुकी थी। श्री कृष्ण ने सभी रानियों को विश्राम का आदेश दिया, परंतु वे स्वयं हनुमान जी के साथ महल के एकांत कक्ष में चले गए। वहां केवल रुक्मिणी, सत्यभामा और बलराम जी उपस्थित थे। श्री कृष्ण ने हनुमान जी का हाथ पकड़ा और कहा, आज मेरा हृदय तृप्त है। तुम्हारा आगमन मेरे जीवन का पुण्यफल है, परंतु मैं जानता हूँ तुम्हारा मन अभी भी अयोध्या की गलियों में रमा है। अब तुम अपने मार्ग पर लौटो। हनुमान जी ने श्री कृष्ण को हाथ से प्रणाम किया और कहा, प्रभु, आपके दर्शन से मेरा जन्म सफल हुआ। आपके श्रीविग्रह में मैंने अपने राम को ही देखा। अब मुझे आदेश दें कि मैं वन को लौट जाऊं। श्री कृष्ण ने मंद स्वर में कहा, परंतु जाने से पहले मैं तुम्हें एक रहस्य बताना चाहता हूँ। क्या तुम जानना चाहते हो कि मैं कौन हूँ? हनुमान जी मुस्कुराए, प्रभु, मुझे कोई संदेह नहीं। आप वही हैं जिनके लिए मैं जीता हूँ। आप ही राम हैं, आप ही कृष्ण हैं। नाम भले दो हों, स्वरूप एक ही है। श्री कृष्ण ने अपने स्वर में परिवर्तन करते हुए एक क्षण को अपने नेत्रों को मूंद लिया। अगली ही क्षण उनके नेत्रों से राम की करुणा, कृष्ण की लीला और विष्णु का विराट स्वरूप झलकने लगा। उन्होंने कहा, हनुमान, तुम रामायण के समय भी मेरे साथ थे और द्वापर में भी। तुमने मेरे हर युग की लीला को सजाया है। तुम ही वह कड़ी हो जो भक्त और भगवान को जोड़ती है। तुम्हारा प्रेम न समय देखता है न स्थान। हनुमान जी की आंखों से अश्रु बहने लगे। उन्होंने प्रभु के चरणों को अपने अश्रु से धोया और कहा, प्रभु, यह जीवन आपके चरणों में समर्पित है। मेरे हृदय में केवल एक ही कामना है, जब तक सृष्टि है मेरा मन केवल राम कथा में रमता रहे। रुक्मिणी और सत्यभामा ने भी उनके चरणों को प्रणाम किया। सत्यभामा बोली, मैं धन्य हूँ जो आपके दर्शन हुए। आपने मेरा घमंड चूर करके मुझे मेरी भूल दिखाई। अब मेरा जीवन राम नाम को अर्पित है। श्री कृष्ण ने गरुड़ को बुलाया और कहा, गरुड़, हनुमान जी को गंगा के तट तक छोड़ आओ। वहां से वे हिमालय की ओर तपस्या को प्रस्थान करेंगे। गरुड़ ने हर्षपूर्वक उनकी सेवा की। जब हनुमान जी उड़ान भरने लगे, द्वारका की भूमि उनके चरणों से फिर एक बार धन्य हो गई। आकाश में राम नाम गूंज उठा। श्री कृष्ण दूर तक उन्हें देखते रहे। रुक्मिणी ने धीरे से पूछा, प्रभु, क्या वे फिर आएंगे? श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, जहाँ जहाँ राम नाम की गूंज होगी वहाँ वहाँ हनुमान होंगे, अदृश्य परंतु उपस्थित। वे भक्तों के लिए आशा हैं, साहस हैं और भक्ति के प्रतीक हैं। प्यारे मित्रों, अगर आपको हमारी यह कथा अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में जय हरि विष्णु लिखना ना भूले। साथ ही वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को अपने मित्रों में शेयर करना ना भूले।